Chapter 6 Triangles Exercise 6.2 Example number 1. If a line intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB equal to AE upon AC. देखो क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ABC। उसके बाद दिया हुआ है कि D जो है वो AB पे है, ये D पॉइंट मान लो, और E जो है वो AC पे है। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो DE है ना, ये BC के पैरेलल है, ये DE BC के पैरेलल है। तो प्रूफ करो कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। देखो DE BC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC। तो बाय BPT थ्योरम 1 हमने की थी ना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसकी रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शनल। मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके प्रूफ में देखो AD अपॉन AB है, यहां पे क्या आ रहा है AD अपॉन DB, तो हमें इसको AB बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो AB बनाने के लिए क्या करो, दोनों का रेसिप्रोकल करो, मतलब दोनों का उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, DB अपॉन AD, और इसका रेसिप्रोकल EC अपॉन AE। ठीक है, ये प्रोसेस हम किसके लिए कर रहे हैं, AB बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों तरफ 1 ऐड करो, एडिंग +1 ऑन बोथ साइड। देखो दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया, यहां पे भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां लिखते हैं इसका ना एलसीएम लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, AD एलसीएम आ जाएगा, तो ये AD इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा DB प्लस AD अपॉन, इसी तरह इसका एलसीएम AE, ये AE इधर आएगा, ये बनेगा EC प्लस AE। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो, अब फिगर में देखो DB प्लस AD किसके बराबर होगा, ये और ये दोनों मिला के क्या बनेगा, AP। समझ आया ये मेरी बात, अगर नहीं पता चला दोबारा देखो, DB प्लस AD किसके बराबर होगा, AB के बराबर। ठीक है, इसी तरह EC प्लस AE किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर। देखो ना, EC प्लस AE किसके बराबर होगा, AC के बराबर। अब देखो हमें ये प्रूफ करना है, तो अब इन दोनों का फिर से रेसिप्रोकल करो। इसका उल्टा, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, AD ऊपर आ जाएगा और AB नीचे। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल AE ऊपर और AC नीचे। आप देखो यही प्रूफ करना था। ये हो गया एग्जाम्पल 1 का प्रूफ। एग्जाम्पल 2 देखो क्या दिया है, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AP and show that AE upon ED equal to BF upon FC. ये AB है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होती है, ट्रेपेजियम होती है जिसकी एक साइड पैरेलल हो और दूसरी साइड नॉन पैरेलल हो। मतलब जैसे देखो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये ले लो A B C D, ये बना दी ट्रेपेजियम, कहता है ABCD के पैरेलल है। ठीक है, वो तो हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, दो पॉइंट लेने कहां पे, नॉन पैरेलल साइड्स पे, यहां पे और यहां पे, AD पे और BC पे। वो कौन से पॉइंट, E और F।
ये ले लिया ई यहां पे और एफ ले लिया बीसी पे, ठीक है। उसके बाद कहता है ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये देखो, ये जो ई एफ है ये ए बी के पैरेलल है। हमें शो करना है कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आप क्या करो, यहां से ना ये डायगोनल को जोड़ दो, इस पॉइंट का नाम ओ रख लो, ठीक है। हमने इस डायगोनल को जोड़ दिया। अच्छा, अब देखो अगर ई एफ, अगर देखो यहां पे ए बी किसके पैरेलल है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ए बी पैरेलल है डीसी के एंड और ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के। इसका मतलब ई एफ जो है सी डी के भी पैरेलल होगा। मतलब कहने का मतलब है ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। देखो अगर ई एफ अगर सी डी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ओ ई ये यहां से यहां तक इसके पैरेलल भी होगा। समझ आई मेरी बात? देखो ध्यान से, अगर ई एफ सी डी के पैरेलल है तो ई ओ भी सी डी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी ओ ई इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज, क्या रीजन होगा, बिकॉज ई एफ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब यहां पे लगाओ बाय बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। मतलब ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ या ए ओ अपॉन ओ सी। समझ आए यहां तक? ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट। अच्छा, अब ई एफ ए बी के पैरेलल है। पहले हमने ली ई एफ सी डी के पैरेलल, अब हम ले रहे हैं ई एफ ए बी के पैरेलल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओ एफ ए बी के पैरेलल होगा, है ना। अब हम ये कंडीशन यूज करेंगे इन ट्राइंगल, दूसरी कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी। देखो ओ एफ किसके पैरेलल है, ए बी के। क्यों हुआ ये, बिकॉज, रीजन दे दो इसके लिए, बिकॉज ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बाय बीपीटी एबीसी ट्राइंगल में देखो, ठीक है, क्या बनेगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। समझ आई यहां तक? ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हो गया तो ये दोनों सेम हो जाएगा। मतलब ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। और आप देखो यही प्रूफ करना था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 2 का प्रूफ। एग्जाम्पल 3 देखो क्या दिया है, इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। और एंगल देखो कौन सा इक्वल है, पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसको एंगल 1 और एंगल 2 रख लो, ठीक है। देखो हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। तो देखो कैसे करेंगे, क्या प्रूफ करना है हमें, पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोलेस ट्रायंगल होती है कि कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम यहां पे ये प्रूफ करेंगे कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि पी क्यू और पी आर बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू आर एक आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये वाली ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपके पास देखो ये दिया हुआ है पी एस
अपॉन एस क्यू, ये देखो यहां लिखा हुआ है, इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं तो कन्वर्स क्या कहता है बीपीटी का, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमने पढ़ा ना कन्वर्स बीपीटी का, एक्सरसाइज 6.2 में थ्योरम की थी ना हमने, थ्योरम का प्रूफ भी किया था। अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो कन्वर्स बीपीटी का कहता है कि ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल, मतलब S2 इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। इसका एंगल 3 नाम रख लो, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये ले लो फर्स्ट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको हमने एंगल 1 नाम दिया था, इसको एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, मैं यहां पे ना ट्राइंगल दोबारा बना देता हूं अच्छे से दिखे आपको, PQRST, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 लिया हुआ है, ये एंगल 3 लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है ना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। तो एंगल 2 के सामने देखो कौन सी साइड है, एंगल 2 के सामने है PQ, तो हम इसकी जगह लिखेंगे PQ। और एंगल 3 के सामने देखो कौन सी साइड है, PR। तो यही तो प्रूव करना था, PQ, इसके लिए रीजन ये देना, ठीक है, ये वाला रीजन, तो यही तो प्रूफ करना था, PQ इक्वल टू PR। तो ये प्रूफ हो गया, तो ट्राइंगल PQR इज आइसोलेस। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 6.3 की, 6.2 की एग्जांपल्स भी कंप्लीट।